ऋषि भागता हुआ जल्दी से अनिका के पास आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और सांसें पूरी तरह फूल रही थी। उसे इस हालत में देखकर अनिका घबरा गई। भाई, क्या हुआ? आर यू ओके? आप ठीक तो है? ऋषि ने कांपते हुए जेब से अपना वॉलेट निकाला, कुछ पैसे टेबल पर रखे और जल्दी से अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका, जल्दी चलो यहाँ से, अभी। अपने भाई ऋषि को इतनी घबराहट में देखकर अनिका अब और भी डर गई। वो जल्दी से बोली, भाई क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? ऋषि ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अनिका, अभी सवाल करने का टाइम नहीं है, बस जल्दी चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने अनिका का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट से बाहर ले गया। उधर चाहत और अनु काफी देर से साहिल और कार्तिक का इंतजार कर रही थी। चाहत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो काफी आवाज में बोली, अनु, तू जाकर देखना, कार्तिक और साहिल अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अनु ने हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाया, पहले तो घबराना बंद कर, हर छोटी छोटी बात पर डर जाती है। वो दोनों साथ में गए हैं, आते ही होंगी। चाहत ने फिर धीमे से कहा, लेकिन उन्हें गई काफी देर हो गई है। रुक, मैं कार्तिक को कॉल करती हूँ। उसने फोन निकाला और नंबर डायल करने लगी। उधर चाहत के मन में एक से बढ़कर एक बुरे ख्याल आ रहे थे। वो बार बार यही सोच रही थी, कार्तिक साहिल के साथ है। इसी बात से उसका दिल घबराए जा रहा था। और फिर तभी अनु की नजर सामने पड़ी। उसने देखा साहिल और कार्तिक दोनों वापस आ रहे थे। अनु ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। लो, आ गया तेरा डेविल बॉय। और साथ में कार्तिक भी। अब तो रिलैक्स। चाहत ने मुड़कर देखा। कार्तिक को सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। साहिल ने मुझसे वादा किया था, फिर भी मैं उन्हीं पर शक कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून लौट आया। साहिल आकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। चाहत भी बस उसे ही देखे जा रही थी। साहिल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। क्या देख रही हो जान? चाहत हल्का सा शर्मा गई। कुछ नहीं। उधर कार्तिक अब भी वहीं खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनु ने उसे देखा। अरे कार्तिक, खड़ा क्यों है? बैठना। अनु की आवाज सुनते ही वो और घबरा गया। वो हर चीज से घबरा ही रहा था। अनु, मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। अनु ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो इतना हकलाया था बोलते हुए कि अनु को उसकी बात समझने में देर लगी। तो इसमें इतना हकलाने की क्या जरूरत थी? तभी साहिल ने उसकी तरफ देखा। व्हाट हैपेंड कार्तिक? साहिल की आवाज सुनते ही वो सहम गया। कुछ नहीं साहिल। साहिल हल्का सा मुस्कुराया। इफ देयर इज नथिंग, देन व्हाई आर यू स्टैंडिंग? कम ऑन, सिट डाउन। और बस। उसकी बात सुनते ही कार्तिक तुरंत कुर्सी पर बैठ गया और सर झुका लिया। ये देखकर साहिल के होठों पर हल्की सी डार्क मुस्कान आ गई। उसी वक्त चाहत को अचानक तेजी से खांसी आ गई। साहिल तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, पानी का गिलास उठाया और अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगा। साथ ही उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से जान। कार्तिक ये सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, चाहत को इस हैवान से बचा लो, वरना ये इस मासूम की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। वो अंदर ही अंदर कांप उठा। मैं चाहकर भी चाहत को कुछ नहीं बता सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो ये मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। उधर साहिल ने गिलास वापस रखा और प्यार से चाहत का चेहरा अपने हाथों में लिया। आर यू ओके जान? चाहत ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ये देखकर अनु मुस्कुराई। वाह साहिल, तुम चाहत का कितना ख्याल रखते हो। बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हो इसे। साहिल की मुस्कान और गहरी हो गई। वो चाहत की आंखों में देखते हुए बोला, करूंगा क्यों नहीं, यही तो मेरी जान है, मेरी पूरी दुनिया, मेरी जिंदगी। इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कार्तिक ने मन ही मन कहा। और इसी के लिए तुम इस हद तक दरिंदगी करते हो। अनु ने खुश होकर चाहत की तरफ देखा। सच में चाहत तो बहुत लकी है, तुझे कोई इतना पागलों की तरह प्यार करता है। काश मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा होता। चाहत और साहिल दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन अनु की बात सुनते ही कार्तिक एकदम से बोल पड़ा। अनु पागल हो गई है क्या? भगवान करे तेरी जिंदगी में कभी साहिल जैसा लड़का ना आए। कार्तिक की ऊंची आवाज सुनकर अनु और चाहत दोनों चौंक गई और सामने बैठा साहिल अपने होठों पर वही खतरनाक डेविल स्माइल लिए कार्तिक को घूरने लगा। कार्तिक को एहसास हुआ कि वो गुस्से में क्या बोल गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से साहिल को देखते हुए बात संभाली। तूने अपनी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुझे साहिल जैसा लड़का मिलेगा? वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोला।
चाहत की किस्मत बहुत अच्छी है, उसे साहिल जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला। ऐसे लोग ऐसे लोग हर किसी की किस्मत में नहीं होते। साहिल बस टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा और अनु ने मुंह बना लिया। हाँ, ये बात तो सही है, चाहत सच में बहुत लकी है। कार्तिक ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन बोला, साहिल जैसा इंसान किसी लड़की की किस्मत नहीं, बदकिस्मती है। उसने चाहत की तरफ देखा। भगवान करे तुम्हें जल्दी इसकी असलियत पता चल जाए, वरना ये पागल इंसान तुम्हारे प्यार में और न जाने कितने लोगों को जान से मारेगा। तभी चाहत ने धीरे से साहिल की तरफ देखा। साहिल, अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई। साहिल मुस्कुरा दिया। जैसा हुक्म मेरी जान। उसने प्यार से चाहत का हाथ पकड़ा और दोनों उठ गए। बिल पहले ही पे हो चुका था। जाते जाते चाहत ने मुड़कर कहा, बाय अनु, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय। अनु ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर साहिल और चाहत साथ साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। उनके जाते ही कार्तिक ने लंबी सांस छोड़ी। अब जाकर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उसने तुरंत अनु का हाथ पकड़ा। चल, अब हम भी घर चलते हैं। बाहर आकर साहिल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चाहत को पीछे बैठने का इशारा किया। चाहत तुरंत बोली, नहीं साहिल, मैं तुम्हारी बाइक पर अपने घर नहीं जा सकती, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। साहिल हंस पड़ा। ओ जान, यू आर सो इनोसेंट। चाहत ने बोही सुकेड़ ली। मतलब? साहिल मुस्कुराया। मतलब तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ? चाहत हैरानी से बोली, क्या? तो फिर कहाँ ले जा रही हो? साहिल ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। घर। चाहत ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल साहिल बोला, लेकिन तुम्हारे नहीं, मेरे घर। चाहत की आंखें फैल गई। क्या? तुम्हारे घर? साहिल हंस पड़ा। हाँ, मेरे घर। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? चाहत ने घबरा कर कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ, अगर तुम्हारे साथ गई तो माँ। साहिल ने उसके होठों पर उंगली रख दी। सासू माँ से कह देना तुम मेरे साथ थी। चाहत कुछ न बोल सकी। अब खुद बैठोगी या फिर हमेशा की तरह मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? और अब चाहत ने मुंह फुला लिया। हर बार जबरदस्ती क्यों करती हो? साहिल ने हंसते हुए जवाब दिया। क्योंकि जान, तुम्हें प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती, इसीलिए मुझे ऑर्डर देना पड़ता है। फिर उसने बाइक की तरफ इशारा किया। अब जल्दी बैठो, जितनी देर करोगी उतनी देर से घर पहुंचोगी। चाहत ने बेबस होकर मुंह बनाया और बाइक पर बैठ गई। बैठते ही उसने पीछे से साहिल को कसकर पकड़ लिया। साहिल के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से पूछा, तो चले जान। चाहत ने नकली गुस्से में कहा, इसके अलावा मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है क्या? साहिल हंस पड़ा। नहीं। तो फिर पूछ क्यों रहे हो, चलो। चाहत की बात सुनकर साहिल सामने देखते हुए हल्के से हंस पड़ा। लगता है मेरी जान अब बहुत समझदार हो गई है। इतना कहकर साहिल ने अपनी सुपर बाइक स्टार्ट की। इंजन की तेज आवाज हाईवे पर खामोशी को चली गई। अगले ही पल उसने बाइक आगे बढ़ा दी। चाहत पीछे बैठी हुई थी। उसने आदत के मुताबिक दोनों हाथों से साहिल को कसकर पकड़ रखा था। तेज हवा उसकी खुली लटों से खेल रही थी। हाईवे लगभग खाली था। साहिल तेज स्पीड पर बाइक चलाते हुए सीधा अपने पेंट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। ब्लैक जैकेट, भीगे भीगे बालों पर उड़ती हवा और उसकी सॉलिड पर्सनैलिटी उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उसके साथ ही काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगी। मौसम पल भर में बदल चुका था। चाहत ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो खुश होकर बोली, लगता है बारिश होने वाली है। साहिल ने भी एक नजर आसमान पर डाली। बस इतना कहकर उसने फिर बाइक की स्पीड बढ़ा दी और फिर कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंदें दोनों के ऊपर गिरने लगी और देखते ही देखते हल्की बारिश तेज बारिश में बदल गई। बारिश अपने ऊपर गिरती महसूस करते ही चाहत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसकी आंखें चमकने लगी, क्योंकि उसे बारिश से बेइंतहा प्यार था। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त बारिश में दौड़े, भीगे और एक छोटी बच्ची की तरह खेलती रहे। लेकिन दूसरी तरफ साहिल ने बारिश को देखते ही तुरंत बाइक की स्पीड कम कर दी और सड़क के किनारे बने एक बस स्टॉप के नीचे बाइक रोक दी। उसने इंजन बंद किया और बाइक से उतर गया। चाहत भी उसके पीछे उतरकर खड़ी हो गई। बस स्टॉप पूरी तरह खाली था। चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। ठंडी हवा लगातार चल रही थी और मौसम काफी सर्द हो चुका था। साहिल ने अपनी जैकेट और बालों पर गिरी पानी की बूंदों को झाड़ा और बारिश को घूरने लगा।
उसने चाहत का हाथ पकड़ रखा था, लेकिन चाहत का पूरा ध्यान सिर्फ बारिश पर था। उसकी आंखों में बच्चे जैसी चमक थी। वो बार बार गिरती बारिश को देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से कह रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार बारिश में भीग लूं। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से साहिल की जैकेट का किनारा खींचा। साहिल तुरंत उसकी तरफ देखने लगा। उसने बिल्कुल छोटी बच्ची जैसा मुंह बनाया और बहुत प्यार से पुकारा, साहिल। उसकी मासूम आवाज सुनकर साहिल का चेहरा अपने आप नरम पड़ गया। वो ठंडी लेकिन बेहद मुलायम आवाज में बोला, क्या हुआ जान? चाहत ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देखा, फिर धीरे से बोली, साहिल मेरा हाथ छोड़ दो ना। साहिल ने भौंही चढ़ा ली। क्यों? चाहत ने बाहर गिरती बारिश की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे बारिश में जाना है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, प्लीज ना। और बस इतना सुनना था कि साहिल ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसने सख्त नजरों से चाहत को देखा। क्या कहा तुमने? तुम्हें बारिश में जाना है? चाहत ने मासूमियत से सिर हिला दिया। जान, मैं तुम्हें बारिश से बचाने के लिए यहाँ रुका हूँ। तुम भीग जाओगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं ताकि तुम जाकर बारिश में खेलो? उसने हल्की सी डांट लगाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। चाहत का चेहरा उतर गया। जो चमक अभी कुछ पल पहले उसकी आंखों में थी, वो पल भर में गायब हो गई। उसने उदास होकर अपना मुंह फुला लिया, सर नीचे झुका लिया। जैसे ही साहिल ने चाहत का उदास चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी और बेहद प्यारी मुस्कान आ गई। वो कुछ पल तक बस उसे देखता ही रहा। मुंह फुलाए, सर झुकाए छोटी सी बच्ची की तरह खड़ी चाहत उसे इस वक्त दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही थी। साहिल ने अपने होठों को हल्का सा रब किया और फिर उसने बड़े ही आराम से चाहत का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हुई, चाहत ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर साहिल की तरफ देखा। वो मुस्कुराया, फिर प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से बोला, जाओ। बस इतना सुनना था कि चाहत का मुरझाया हुआ चेहरा पल भर में खिल उठा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वो बिल्कुल किसी नन्ही बच्ची की तरह उछल पड़ी। सच्ची? साहिल ने मुस्कुराकर हामी से हिला दिया। अगले ही पल चाहत खुशी से चिल्लाती हुई बस स्टॉप के बाहर भागी। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। वो दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई हो। वो बारिश में घूमने लगी, कभी आंखें बंद करके बारिश को महसूस करती, तो कभी दोनों हथेलियों से बारिश की बूंदों को भरने की कोशिश करती। फिर अचानक उसने पलटकर बस स्टॉप की अंदर खड़े साहिल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जोर से बोली, थैंक यू साहिल। उसकी खिलखिलाती हंसी पूरे सुनसान हाईवे पर गूंज उठी। साहिल बस वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी नजरें चाहत से हटी नहीं रही थी। उसके होठों पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वो बार बार अपने होठों को रब कर रहा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। कुछ ही पलों में चाहत पूरी तरह भीग गई। उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे। बारिश की बूंदें उसके मासूम चेहरे से फिसलती हुई नीचे गिर रही थी, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, बारिश के साथ खेल रही थी। कभी घूमती, कभी दोनों हाथ ऊपर करके बारिश को महसूस करती, तो कभी पानी में अपने पैरों से हल्की हल्की छींटे उड़ाकर खुद ही हंसने लगती। उसकी हर मुस्कान, हर अदा, हर हरकत सीधा साहिल के दिल पर असर कर रही थी। वो जितना चाहत को देख रहा था, उतना ही उसके अंदर का प्यार बेकाबू होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ चाहत थी। और फिर साहिल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और मन ही मन बोला, बस साहिल, कंट्रोल, वरना आज फिर अपनी जान के सामने खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। लेकिन लेकिन गलती इस बार चाहत की थी। वो साहिल को बहका चुकी थी और अब साहिल से बर्दाश्त न हुआ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने गहरी से सांस ली और फिर धीरे धीरे बस स्टॉप से बाहर निकलकर बारिश में कदम रख दिया। अब बारिश की बूंदें उसकी ऊपर भी गिरने लगी। वो बिना कुछ बोले सीधे चाहत की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ चाहत अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि साहिल कब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। जब उसने आंखें खोली तो अपने सामने साहिल को बारिश में भीगता देखकर हल्का सा हंस पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अरे साहिल, तुम भी आ गए। फिर शरारती अंदाज में बोली, अभी तो तुम मुझे भी नहीं आने दे रहे थे, देखा बारिश में कितना मजा आ रहा है ना। वो अभी भी साहिल की आंखों में छिपे इरादों से पूरी तरह अनजान थी, लेकिन साहिल वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी हर मुस्कान को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। और फिर तभी एकदम साहिल ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसे अपनी तरफ खींचकर
अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। चाहत एकदम से उसके सीने से आ लगी। तब साहिल। बारिश लगातार दोनों पर बरस रही थी। ठंडी हवा उनके चारों तरफ बह रही थी, लेकिन उस पल साहिल की दुनिया सिर्फ उसकी बाहों में सिमटी चाहत थी। अचानक खुद को उसके इतना करीब पाकर वो तुरंत घबरा गई। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें हैरानी से फैल गई और वो बिना पलक झपकाए साहिल को देखने लगी। साहिल के भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जबकि उसकी गहरी नशीली आंखें सिर्फ चाहत के चेहरे पर टिकी थी। उस पल उसकी नजर में सिर्फ प्यार और चाहत थी। चाहत ने उसकी आंखों में उतरते हुए उस रोमांस को महसूस किया तो उसका दिल भी तेज धड़कने लगा। वो घबराकर अपनी नजरें झुका गई और कांपती हुई आवाज में बोली, साहिल क्या हुआ? साहिल ने बिना कोई जवाब दिए उसे अपनी बाहों में थोड़ा और करीब खींच लिया। उसकी उंगलियां चाहत की कमर पर हल्के से और कस गई। वो उसके करीब झुकते हुए अपनी धीमी, सर्द और बेहद रोमांटिक आवाज में बोला, क्यों जान, क्यों क्यों मुझे तुम हर बार अपने इतना करीब आने पर मजबूर कर देती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब भी मैं तुम्हारे इतना करीब आता हूँ, खुद पर कंट्रोल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी आवाज में जुनून था। साहिल ने अपना चेहरा चाहत के गाल के पास ले जाकर उसके भीगे गाल को अपने होठों से हल्के से छू लिया और चाहत का पूरा शरीर सिहर उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। साहिल कुछ पल तक उसके चेहरे को बेहद प्यार से देखता रहा। बारिश की ठंडी बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थी और अब साहिल की नजरें चाहत के भीगे हुए गुलाबी होठों पर जाकर ठहर गई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके उसने अपने सर्द होठ चाहत के होठों पर दबा दिए और चाहत की सांस रुक गई। वो उसके होठों को शिद्दत से चूम रहा था और चाहत की पकड़ साहिल की जैकेट पर कस गई। वो साहिल को महसूस कर रही थी, लेकिन किस्में साहिल का साथ नहीं दे पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और अब उसकी सांसें थमने लगी। वो साहिल को रोकना चाहती थी। उसने साहिल के सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने के लिए, लेकिन चाहत की यह हरकत महसूस करते ही साहिल अब उसे और जुनून से चूमने लगा। उसने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और फिर दोबारा उसके होठों को अपने होठों में भरकर बोला, सीधी खड़ी रहो और मुझे रोकने की कोशिश मत करो। वो तो उसे बोलने का छोड़ो बल्कि सांस लेने तक की मोहलत न दे रहा था और अब चाहत की पकड़ साहिल की जैकेट पर और ज्यादा कस गई, जैसे उसकी सांस बुरी तरह अटक रही हो। और फिर साहिल तुरंत वहीं रुक गया। उसने धीरे से आंखें खोली और प्यार से उसे देखते हुए उसने छोटी सी चाहत को अपने सीने में भर लिया और अब वो उसको पकड़कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके होठ कांप रहे थे। उसकी हालत देखकर साहिल के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। वो समझ चुका था कि उसकी मासूम जान अभी इस नजदीकी की आदी नहीं थी। चाहत ने धीरे धीरे खुद को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की और हकलाते हुए बोली, साहिल अब अब हमें चलना चाहिए। तो बहुत देर हो गई है और हम दोनों भी पूरी तरह भीग चुके हैं। साहिल ने हल्के से उसके होठों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों जान, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हें बारिश में खेलना था, अब अचानक घर जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? चाहत और भी ज्यादा शर्मा गई। वो जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए बोली, नहीं, बस घर देर हो जाएगी। साहिल ने प्यार से उसकी थोड़ी हल्की सी ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोला, मुझे बर्दाश्त करना सीख लो जान, क्योंकि ये 1% भी नहीं था। उसकी बात पर चाहत की आंखें बड़ी हो गई। क्या मतलब 1% भी नहीं था? यहाँ चाहत की सांस रुक चुकी थी और फिर वो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। चाहत ने जैसे ही महसूस किया कि साहिल ने उसे छोड़ दिया है, उसने राहत की सांस ली और फिर साहिल ने जैकेट उतारी और उसके कंधों पर डाल दी। ये पहन लो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर मुस्कुराकर बोला, और अगर मेरी जान की बारिश वाली मस्ती पूरी हो गई हो तो अब चलें। चाहत ने मुस्कुराते हुए जैकेट पहन ली। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो चुका था और उसने सर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ चलो, वैसे भी अब मुझे सच में बहुत ठंड लग रही है। साहिल मुस्कुराते हुए बाइक की तरफ बढ़ गया। डोंट वरी जान, घर पहुंचते ही तुम्हारी ये सारी ठंड मैं दूर कर दूंगा। उसकी बात सुनते ही चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उधर साहिल बाइक पर बैठ चुका था। अब खुद आ रही हो या फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा? वो अपना प्यारा सा मुंह बनाकर उसकी बाइक के पास आ गई। बिना कुछ कहे उसने साहिल के कंधे को पकड़ा और उसके पीछे बैठ गई। पीछे बैठी चाहत को देखकर साहिल अपने होठों पर उभरी मुस्कान दबा न सका। उसने आदत के मुताबिक अपने होठों को हल्का सा रब किया और अगले ही पल बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मौसम अपने पूरे शबाब पर था। बर्फ जैसी ठंडी हवा लगातार चल रही थी।
आसमान में बारिश बरस रही थी और उस बारिश को चीरते हुए साहिल की बाइक हाईवे पर हवा से बातें कर रही थी। बाइक चलाते हुए साहिल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके भीगे हुए बाल, चेहरे पर बिखरी बारिश की बूंदें और होठों पर हल्की मुस्कान उसे और भी ज्यादा हैंडसम बना रही थी। वहीं पीछे बैठी चाहत उसे कसकर पकड़े हुई थी। बारिश की ठंडी फुहारें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उस पल मानो पूरी दुनिया थम सी गई। धीरे धीरे चाहत ने साहिल को कसकर पकड़ी हुई अपनी बाहें ढीली कर दी, फिर बहुत प्यार से अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख दिए और मुस्कुराते हुए अपना सर उसकी पीठ से टिकाकर आंखें बंद कर ली। उस स्पर्श को महसूस करते ही साहिल के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो हल्का सा मुस्कुरा उठा लेकिन कुछ बोला नहीं, बस उसी मुस्कुराहट के साथ बाइक चलाता रहा। कुछ ही देर बाद बाइक एक शानदार पेंट हाउस के सामने आकर रुक गई। साहिल ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जान, आ गया हमारा प्यारा सा घर। चाहत ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बाइक से नीचे उतर गई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अगले ही पल साहिल उसे अपने साथ पेंट हाउस के अंदर ले आया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर तेज बारिश, ठंडी हवाएं और गरजते बादल थे, लेकिन घर के अंदर एक अलग ही सुकून और गर्माहट थी। वो साहिल के इस लग्जरी घर को देख रही थी जहाँ वो अकेला रहता था। और फिर तभी अचानक छींक, उसकी जोर से छींक निकल गई। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अगले ही पल फिर छींक आ गई। बारिश में भीगने की वजह से उसे सर्दी लग चुकी थी। चाहत को लगातार चीखते देखकर साहिल बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए बिना पीछे देखे सख्त आवाज में बोला, मना किया था ना, तुम्हें बारिश में मत भीगो, हो गई ना सर्दी। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी कि तभी फिर छींक, उसे फिर से छींक आ गई और अब साहिल के कदम वहीं रुक गए। उसने धीरे से पलटकर चाहत की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वापस उसके पास आया। उसने प्यार से चाहत का हाथ पकड़ा और रूम में ले जाने लगा। साहिल, कहाँ ले जा रही हो? इतना कहते ही उसे फिर छींक आ गई। छी! साहिल ने उसकी तरफ देखा और हल्की सख्त आवाज में बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब सिर्फ मेरी बात सुनोगी। दोनों बेडरूम में पहुंचे। साहिल अलमारी के पास गया। उसने अपना एक लोवर और एक ढीली सी टी शर्ट निकाली और चाहत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इन्हें पहन लो, पूरी तरह भीग चुकी हो तुम। चाहत ने कपड़ों की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसका जवाब सुनते ही साहिल ने अपनी ठंडी नजरें उस पर टिका दी। जितना कहा है उतना करो, चुपचाप जाकर कपड़े बदलो। उसके इस ऑर्डर पर चाहत थोड़ा घबरा गई। उसने धीरे से अपना सर झुका लिया। ठीक है। गुड गर्ल। फिर अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, चलो, अब जल्दी से कपड़े चेंज करो। ठीक है, मैं चेंज कर तो रही हूँ, लेकिन पहले तुम तो बाहर जाओ। क्यों, मेरा बाहर जाना जरूरी है क्या? चाहत उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गई। कैसी बातें कर रहे हो साहिल? मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज कैसे कर सकती हूँ? अब साहिल के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। कर सकती हो, मेरी हो, इतनी शर्म किस बात की? साहिल के जवाब पर उसकी धड़कनें तेज हो गई। ओह कम ऑन जान, इतना मत सोचो, चलो जल्दी चेंज करो। और फिर दीवार से टिककर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। वो कैसे कर सकती थी उसके सामने कपड़े चेंज, लेकिन जानती थी उसका बॉयफ्रेंड जिद्दी है। उसने हिम्मत करके जैसे ही अपना दुपट्टा उतारा, साहिल तुरंत सीधा खड़ा हो गया। अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया। उसने माथे पर प्यार से किस किया। जान, बस मजाक कर रहा था, तुम आराम से कपड़े बदल लो, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। साहिल की बातें सुनते ही चाहत के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। अंदर चाहत ने जल्दी जल्दी अपने भीगे कपड़े बदले और साहिल की ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहन लिए। कपड़े उसके लिए थोड़े बड़े थे। खुद को आईने में देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। ये क्या, साहिल के कपड़े तो मुझ पर इतने बड़े लग रहे हैं। तभी बाहर से साहिल ने दरवाजा नॉक किया जान, हो गया क्या? और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चाहत पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। साहिल बस मुस्कुराता रह गया। उसकी ओवरसाइज टी शर्ट और लोअर में खड़ी चाहत उसे बेहद क्यूट लग रही थी। साहिल धीरे धीरे उसके पास आया, प्यार से उसकी चोरी उठाई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उसे उस पर प्यार आ रहा था। वो मुस्कुराते हुए चाहत को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले चाहत जल्दी से एकदम पीछे हटी और बोली, साहिल रुको। वो वहीं रुक गया और अपनी बोहें चढ़ा ली। चाहत मुस्कुराते हुए उसके भीगे कपड़ों की तरफ इशारा करके बोली, तुमने अभी तक अपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। वो क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया।
साहिल के जाते ही चाहत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसे अचानक प्यास महसूस हुई। वो कमरे से निकलकर किचन में चली गई। फ्रिज खोलकर उसने अपनी बोतल निकाली और आराम से पानी पीने लगी। दूसरी तरफ क्लोजेट में साहिल अपने भी कपड़े चेंज कर रहा था। वो लोवर पहन चुका था, लेकिन जैसे ही टी शर्ट पहनने वाला था, अचानक उसके कानों में चाहत की एक तेज चीख सुनाई दी और साहिल का पूरा वजूद कांप गया।